द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मणिपुर को लेकर जब संसद में सवाल पूछा जा रहा था और मणिपुर को लेकर जब कहा जा रहा था कि न्याय दो, मणिपुर को न्याय दो, मोदी जी उस वक्त बोल रहे थे तो मोदी जी पानी पीने को मजबूर हो गए। और मोदी जी पानी तब पीते हैं जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मोदी जी पानी तब पीते हैं जब वो बोल नहीं पाते। मोदी जी पानी तब पीते हैं जब वो परेशान हो जाते हैं। वैसे पानी पीने की एक घटना एक पुराने इंटरव्यू के दरमियान भी हुई थी, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उस इंटरव्यू के दरमियान भी मोदी जी पानी पीते हुए नजर आए थे और इस समय भी मोदी जी वही करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ज़रा देखिए, क्रांति कुमार ने एक तस्वीर साझा की है, जो एक आज की है, एक यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की है, और इधर जो है मुख्यमंत्री जब थे, जब कड़ा सवाल गोधरा को लेकर पूछा गया था, तब मोदी जी पानी पी रहे थे। तो आप समझिए, मणिपुर को न्याय दो से गूंज उठा सदन, मोदी साहब पानी पीने को हुए मजबूर। अब समझिए किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जब कोई जवाब नहीं होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जवाब देने से कतराना चाहते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो पानी पीना आरंभ कर देते हैं। अब इसको लेकर वीडियो भी वायरल हो रहा है। ज़रा आप देखिए किस तरीके सदन में जब नारे लग रहे थे मणिपुर को लेकर कि मणिपुर को न्याय दो, तो मोदी जी पानी पीते हुए नजर आए। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, सुनिए, देखिए। सभापति जी, 6 सेकंड के इस वीडियो में आपने देख लिया किस तरीके से मोदी जी से कहा जा रहा है कि मोदी जी न्याय दो, मणिपुर को लेकर न्याय दो, तो मोदी जी पानी पीते हुए नजर आते हैं। यानी मोदी जी के पास इस बात का जवाब नहीं था कि मणिपुर की हिंसा को कैसे रोका जा सकता था, या अभी भी रोका जाएगा, या आने वाले समय में हम मणिपुर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। और जो दो समुदायों के बीच एक विध्वंस छिड़ा हुआ है, कैकेयी और जो है होती समुदाय जो है, उन सबको समझाएंगे, मैतेई समझाए, और इनको समझाकर हम शांत कराएंगे। ये होगा कि नहीं होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन मोदी जी का इस तरीके से पानी पीना, ये अपने आप में सवाल बन गया है कि मोदी जी को टेंशन बहुत तगड़ी है। मोदी जी इस पर कुछ बोल नहीं पा रहे। नहीं, मोदी जी चाहते तो बहुत कुछ कह देते। पानी पीने के पीछे यही कहानी है कि मोदी जी को ये समझ में आने लगा है कि भैया बस, अब यहाँ पर इस मसले को लेकर मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि जिस तरीके से रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं वो अलग तरीके से हैं। अब देखिए, अशोक पटेल हैं, वो लिखते हैं इस पर कि फिर भी ये इतने मतलब गिरे, अब क्या लिखने जा रहे थे ये हम नहीं समझते, लेकिन गी करके दो बिंदियाँ इन्होंने लिख दी हैं। फिर भी ये इतने हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चाहे मणिपुर को लेकर विपक्ष हंगामा करता रहे, चाहे मणिपुर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता रहे, चाहे मणिपुर को लेकर सवाल पूछा जाता रहे, लेकिन मोदी जी इतने वो है कि वो फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। गौरव तिवारी लिख रहे हैं, मतलब यही सब करके क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे क्रांति नहीं आती, इतिहास तो आपने पढ़ा ही है। गौरव तिवारी है जो व्यक्तिगत जो है टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है क्रांति कुमार हैं, और क्रांति कुमार को लेकर ये व्यक्तिगत टिप्पणी कि क्रांति लाने का प्रयास करें, ऐसे क्रांति नहीं आती, इतिहास तो पढ़ा होगा आपने। संघर्ष का आदि लिख रहे हैं कि मणिपुर न्याय पर मोदी जी पानी मांग जाते हैं, मतलब पानी पीने लगते हैं। मणिपुर पर अगर न्याय मांगा जाता है तो पानी पीने लगते हैं, लेकिन न्याय देने के नाम पर कुछ बोल नहीं पाते हैं। अब ये डी मंडल लिख रहे हैं कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। वो ड्यू वाला प्रचार आपने देखा होगा, मानसून ड्यू वाला, कि जब सामने कुछ समझ नहीं आता है, दिखाई पड़ता तो फिर गला सूखने लगता है। तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो ये समस्या है, इस समस्या को लेकर आप समझ सकते हैं किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और ये पानी इसलिए पिया जा रहा था क्योंकि आप समझते ही हैं कि पानी पीकर ही वो अंदर की जो भावना है, जो जहाँ पर जो है टेंशन भरी हुई है, उसको कम किया जा सकता है। मणिपुर पर लेकर मोदी जी का जो रिएक्शन है वो शायद सही नहीं था, इसीलिए देखिए इस तरीके की तस्वीरें वायरल हो रही, इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे कि मणिपुर पर मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे, और एक के बाद एक लोग जो है संसद में सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार क्या होता है। डॉक्टर मोनिका सिंह भी लिखती हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए कि क्या वाह, ये होता है मजबूत विपक्ष। पीएम मोदी भाषण के बीच में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने नारे लगाए, मणिपुर को न्याय दो, विपक्ष मजबूत होगा तो आपके न्याय की आवाज़ संसद में बुलंद होगी। 10 सालों में पहली बार हो रहा है ये। यानी मोदी जी जब भाषण दे रहे हैं तब ये आवाज़ उठाई जा रही है कि मणिपुर को न्याय दो, मोदी जी को पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। शैलेंद्र पटेल नीचे लिख रहे हैं लोग
कि मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर को न्याय दो। ये मोहम्मद फैज़ान शेख भी लिख रहे हैं, हर जगह से यही आवाज़ आ रही कि मणिपुर को न्याय दो। सुभाष लिख रहे हैं गला सूख रहा है, 293 को मालूम है कि कभी भी सत्ता परिवर्तन होगा। मतलब ये मालूम है कि अभी 293, लेकिन कभी भी सत्ता परिवर्तन होगा ये मालूम है। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार ये लिख रहे हैं। सही कहा आपने, शिव सिंह लिख रहे हैं, सचिन त्यागी लिख रहे हैं डिहाइड्रेशन होने लगा एक ही दिन में, यानी एक ही दिन में पानी पीने को मजबूर होना पड़ा है। और आप समझ सकते हैं किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं मणिपुर को लेकर। ये देखिए, मणिपुर की बिटिया को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी कहा था, क्या बातें कही थी वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ज़रा आप सुन लीजिए क्या कुछ लोग लिख रहे हैं। रागा फॉर इंडिया लिख रहे हैं मोदी जी आप महिलाओं के लिए बहुत बोलते हो, आप एक बार मणिपुर नहीं गए, एक बार भी नहीं बोला मणिपुर की बिटिया से कि तू देश की बिटिया है, तू मेरी बिटिया है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। टीएमसी के सांसद ने कहा है, ज़रा आप सुन लीजिए क्या कुछ कहा है, सुना। आप लोग बहुत महिला के लिए बोलते हैं ना, कब गया, कब मणिपुर गया? अरे बसीरहाट के लिए तो बहुत कुछ बोला है, 3 लाख से वोट से ज्यादा से जीता। संदेशखाली के लिए तो बहुत से बोला है, रेखा जी को तो फोन करके बोला उधर खड़ा हो जाइए, एक बार नहीं गया, नहीं गया। क्या प्रहलाद जोशी जी, एक बार प्राइम मिनिस्टर कोई वुमेन अफेक्टेड वुमेन को फोन करने नहीं बोलने सकता था, बेटी तू देश का बेटिया है, तू मेरा बेटिया है, हम तुझको देखेंगे, ये बात बोलने नहीं सका, ये बात बोलने नहीं सका। सुन लिया आपने किस तरीके से बनर्जी ने बातें उठाई है, और उनकी बातें सुनकर शायद मुझे लगता है कि जो मोदी जी हैं, इसीलिए इन बातों को सुनकर मोदी जी का गला सूख रहा था। और लगातार जो मणिपुर को न्याय दो की आवाज़ गूंजी थी सदन में, उससे आप ज़रूर समझ सकते हैं किस तरीके से मोदी जी का गला सूखने लगा। मोदी जी उस बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे। आप समझिए, मणिपुर में इतना बड़ा कांड होता है, छोटी मोटी बात नहीं है कि मणिपुर में इस तरीके से इतना बड़ा कांड हो जाए और सब कुछ शांत रहे। आप समझ सकते हैं किस तरीके से मणिपुर को लेकर हर जगह हर देशवासी के मन में वो वीडियो देखकर एकदम से क्रोध आ गया था कि इस तरीके से अगर देश की महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है। और मणिपुर देश का हिस्सा है साहब। मोदी जी प्रचार करने मणिपुर गए थे तो कहा था कि आप डबल इंजन की सरकार यहाँ बनवा दो, 25 सालों में जो कुछ नहीं हुआ है वो हम बदल कर रख देंगे, हम बता देंगे, दिखा देंगे आपको कि मणिपुर में विकास का रफ्तार कैसे बढ़ता है। लेकिन वहाँ समझिए विकास की रफ्तार तो छोड़िए, और जिस तरीके का विवाद हुआ वहाँ पर, उस विवाद को भी नहीं रोक पाए मोदी जी। अगर मोदी जी रोक पाते तो शायद आज मोदी जी से सदन में सवाल ना हो रहा होता, और मोदी जी से ना पूछा जा रहा होता कि मोदी जी आपने ऐसा क्यों नहीं किया। संदेश खाली के मुद्दे पर तो आप त्वरित एक्शन लेने की बात करते, लेकिन आप वहाँ बात नहीं करते जहाँ इतना बड़ा हादसा होता है, इतना दो समुदायों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, लोग मारे जाते हैं, महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन उस पर आपका रिएक्शन नहीं आता, आप बोल नहीं पाते, आप कह नहीं पाते, आप जा नहीं पाते। यही बात तो बनर्जी ने कही कि आपको बोलना चाहिए था कि हमारे देश की बेटी मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन नहीं। इसीलिए शायद जब मणिपुर को लेकर आवाज़ उठाई जाती है संसद में तो मोदी जी का गला सूखने लगता है, उन्हें पानी पीने पर मजबूर होना पड़ता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।